नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वेल फॉर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का इतिहास का अध्याय 5, जिसका शीर्षक है शासक और इमारतें। तो इस अध्याय में हम मध्यकाल के वास्तुकला और शिल्पकला आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले कुतुब मीनार के बारे में दिया गया है। यहाँ पे कुतुब मीनार का चित्र दिखाया गया है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लगभग 1199 में इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। तो यह जो कुतुब मीनार है, यह कुतुब मीनार के पहले छज्जे को ही प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाएं निर्मित दिखाई दे रही होंगी, और इसके अलावा यहाँ पे दो पट्टियाँ दिखाई दे रही होंगी जिस पे कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दो पट्टियाँ, यह जो अभिलेख है यह अरबी भाषा में लिखे गए हैं, और इसका जो बाहरी हिस्सा है, मीनार का जो बाहरी हिस्सा है वह काफ़ी घुमावदार और कौड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता हुई होगी। इस कार्य को संपन्न करने के लिए सर्वाधिक योग्य कारीगर ही रहे होंगे। ठीक, आगे यहाँ बगल में लिखा गया है चित्र 1 के नीचे कुतुब मीनार 5 मंजिल वाली इमारत थी। पहले मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। बाकी शेष मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा 1229 के आसपास करवाया गया था। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। तो मरम्मत करवाने का कार्य किन किन शासकों ने किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाने का कार्य किया। आगे बताया गया है कि 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जो राजा थे और जो उनके उत्तराधिकारी थे, वे 2 तरह के इमारतों का निर्माण करवाते थे। पहली तरह की इमारत में आते हैं जैसे किले, महल तथा मकबरे, और दूसरी तरह के इमारत में आते हैं जैसे मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसे जनता के उपयोग की इमारतें थीं। इन 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाते थे। ठीक, इसके अलावा यह बताया जा रहा है कि राजा से अपेक्षा की जाती थी कि राजा अपनी प्रजा की देखभाल करे, तथा राजा भी प्रजा के लिए जो कार्य करते थे वो उनकी प्रशंसा पाने के लिए करते थे। ठीक, आगे यहाँ बगल बॉक्स में दिया गया है कि आगरा के किले निर्माण में लगा श्रम। तो आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इस किले के निर्माण के लिए 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले और 8000 मजदूर बनाने वाले थे। आगे यहाँ दिया गया है अधिरचना के बारे में। अधिरचना क्या होता है? भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग अधिरचना कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण कार्य के बारे में। उस समय के जो स्मारक थे उनके निर्माण कार्य से शिल्प विज्ञान का पता चलता है। जैसे हम एक छत का उदाहरण ले लें तो हम छत का निर्माण कैसे कर सकते हैं? 4 दीवारों के आर पार पत्थर की पट्टियाँ रखकर या लकड़ी की सहतीर रखकर हम छत का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यह कार्य तब कठिन हो जाता है जब हम एक बड़े कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होगी। आगे बताया गया है कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य के जो वास्तुकार थे वो भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। लेकिन छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ पत्थर की पटिया या सहतीर रखकर बनाए जाते थे। और यह बनाने की जो कला थी, जो शैली थी,
वह अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहलाती थी। ठीक, आगे आगे यह बताया जा रहा है कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो मंदिर, मस्जिद और मकबरे आदि बनाए गए थे वो इसी शैली में ही बनाए गए थे। आगे यहाँ लिखा गया है राजस्थान की बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी। यह 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी। इसका निर्माण कार्य पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था और इसका निर्माण 1699 ईस्वी में बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी, जिसका नाम था रानी नाथावत जी, इनके द्वारा ही इसका निर्माण कार्य किया गया था। आगे यहाँ चित्र 2 का देख सकते हैं, जो कि दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है। और चित्र 2 का खा यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। तो यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर का चित्र दिखाया गया है। चित्र 3 के काम में मंदिर का चित्र है और चित्र 3 के खाम में मंदिर की योजना को दर्शाया गया है। तो इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि मंदिर में प्रवेश द्वार होते थे, महामंडप और गर्भगृह होता था। प्रवेश द्वार अलंकृत द्वार होता था। इसके अलावा जो महामंडप होते थे वो मुख्य सभा भवन होते थे, जहाँ पे नृत्य का आयोजन किया जाता था। और जो गर्भगृह होता था, यहाँ पे देवता की मूर्ति रखी जाती थी। यहीं पे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। इस धार्मिक अनुष्ठान में केवल राजा और उनके निकटतम परिवार तथा पुरोहित ही एकत्रित होते थे। आगे यह बताया गया है कि खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित होते थे, जहां जन सामान्य को जाने की अनुमति नहीं थी। आगे चित्र 4, जो कि तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का चित्र है। तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका जो निर्माण कार्य था वो आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना आसान नहीं था कि उसे अपने आप उठाकर ले जाया जा सके। इसलिए इस काम को करने के लिए वास्तुकार ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया होगा। रोलरों द्वारा भारी पत्थर को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया होगा, ऐसा इतिहासकार का कहना है। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। आगे मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। तो चारूपल्लम किसे कहते हैं? मंदिर के पास वाले एक गांव को चारूपल्लम कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। आगे यह बताया गया है कि 12वीं शताब्दी में 2 टेक्निक एवं स्टाइल संबंधी परिवर्तन हुए, जो कि पहला है दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की जो अधिरचना थी, अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। मतलब जो दरवाजे और खिड़की बनाए गए थे उनके ऊपर अधिरचना का भार मेहराबों पर डाल देता था। वास्तुकला का जो यह रूप होता था उसे चापाकार रूप कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया है चित्र 5 के का में, जो कि मेहराब का विशुद्ध रूप है। यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं जिसे इसे क्या बोलते हैं? डॉट बोलते हैं। बीच का जो ये भाग है उसे क्या कहते हैं? डॉट। आगे दूसरा यह बताया गया है कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। ऐसा नहीं है कि उसके पहले चूना पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाता था, उसके पहले भी चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन कम किया जाता था। 12वीं शताब्दी में निर्माण कार्य में चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। और
ये जो सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा था वह उच्च श्रेणी की सीमेंट थी, जिसमें पत्थर के टुकड़े के मिलाने से कंक्रीट बनती थी और इसी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से और तेजी से होने लगता था। यहाँ पे चित्र 6 दिखाया गया है। यह चित्र आगरा किले में जलद्वार निर्माण कार्य को दिखाती एक चित्र है। इसे अकबरनामा से लिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। तो उस समय जो मंदिर और मस्जिद बनवाए गए थे वो बहुत सुंदर तरीके से बनवाए जाते थे, क्योंकि वे पूजा के स्थल होते थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन भी करते थे। उदाहरण के लिए जैसे राजराजेश्वर मंदिर। इस मंदिर के एक अभिलेख से यह पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना के लिए किया था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि राजा और उनके देवता का नाम काफ़ी मिलता जुलता है। तो राजा इस तरह का नाम इसलिए रखते थे क्योंकि यह मंगलकारी होता था और इसके अलावा राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहते थे। तो धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था, यानी कि यहाँ पे एक देवता और दूसरे देवता का आशय क्या है। एक देवता जो राजा है, राजा राजदेव, जो खुद को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहते हैं, वो एक देवता हो गए और उनके जो देवता हैं राजा राजेश्वर, वो दूसरे देवता हो गए। तो एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राज राजेश्वर, एक दूसरे का क्या करते थे, सम्मान करते थे। आगे यह लिखा गया है, एक शाही वास्तुशिल्पी मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। आगे लिखा गया है, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवता की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्हें देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। आगे बात की गई है मुसलमान सुल्तान और बादशाह की। जो बादशाह सुल्तान होते थे वो स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा नहीं करते थे, किंतु जो उनके फारसी दरबारी होते थे वे सुल्तान को अल्लाह की परछाई मानते थे। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। तो जो अतीत के महान विधिकर्ता हैं मूसा और सुलेमान, उनकी विशेषताएं अलाउद्दीन खिलजी में मौजूद थी, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें शासक के रूप में चुना है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। आगे बताया जा रहा है कि सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह खुद है। उन्होंने ही अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। आगे सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। तो जब राजा उपासना के स्थानों का निर्माण करते थे तो वे खुद को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध अवसर प्रदान करते थे। तो ऐसी जो उद्घोषणाएं तेजी से फैलती थी उन्हें राजनीतिक संदर्भ में महत्व प्रदान करती थी। इसके अलावा राजा विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को आश्रय भी दिया करते थे और राजा अपनी राजधानी तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में बदलने का भी प्रयास करते थे। इससे उन्हें ख्याति मिलती थी। जब राजा अपनी राजधानी तथा नगरों को
महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बदलने का निश्चय करते थे, तो इससे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिलती थी। आगे यह बताया गया है कि राजा न्यायप्रिय तब होगा जब वहाँ की जनता खुशहाल होगी और वहाँ पे पर्याप्त वर्षा होगी। इसके अलावा राजा अपनी प्रशंसा में इसी तरह के कुछ हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने का कार्य करते थे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कोहना के निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया, जिसे हौज सुल्तानी के नाम से जाना जाता है। हौज सुल्तानी का दूसरा नाम है राजा का तालाब। हौज सुल्तानी को राजा का तालाब भी कहा जाता है। आगे यहाँ चित्र दिया गया है स्वर्ण मंदिर का, चित्र 8, जो कि स्वर्ण मंदिर का चित्र है। इसे हरमंदिर साहब मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर सिख गुरुओं में से जो चौथे गुरु थे रामदास, उनके द्वारा बनवाया गया था। आगे हम पढ़ेंगे कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। तो जब एक राजा दूसरे राज्य के क्षेत्र पर आक्रमण करते थे तो वे सीधा मंदिरों को ही निशाना बनाते थे। वे मंदिरों को निशाना क्यों बनाते थे? क्योंकि जो मंदिर होते थे वे राजा के सम्मान का प्रतीक होते थे, तो इसीलिए वे सीधा राजा के सम्मान पर ही चोट करते थे। तो आइए हम पढ़ते हैं, राजा मंदिर का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन के लिए ही करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्य नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। ऐसे ही एक 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा, जिनका नाम है श्रीमंत श्री वल्लभ, ने श्रीलंका के राजा सेन प्रथम पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया, तो उनके क्षेत्र से कई सारी बहुमूल्य चीज़ें जब्त करके अपने क्षेत्र ले गए। और उनके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार, जिनका नाम है धम्मकीर्ति, उन्होंने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने क्या किया, जब्त कर लिया, जिससे सिंघली के शासक के आत्मसम्मान को आघात लगा। इसलिए उसने उसका बदला लेने के लिए उसका जो अगला शासक था, जिसका नाम है सेन द्वितीय, उन्होंने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बौद्ध इतिहासकार बताते हैं कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकाले तथा वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। इसी तरह एक और बात बताई गई है जो कि 11वीं शताब्दी के आरंभ की बात है। चोल राजा, जिनका नाम है राजेंद्र प्रथम, उन्होंने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उन्होंने इस मंदिर में अपने द्वारा पराजित की गई शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट मूर्तियों को इसमें स्थापित करवाया। उन्होंने इस मंदिर में जिन जिन मूर्तियों को स्थापित किया उसकी यहाँ पे सूची दी गई है, जो कि नाम दिया गया है चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ। इसके अलावा पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव जो कि शिव का रूप है तथा भैरवी की एक प्रतिमा, और बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। इन सब मूर्तियों को इन्होंने अपने मंदिर में स्थापित किया था। आगे बताया गया है कि गजनी के सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। उसने भारत में अपने अभियान चलाए और कई राजाओं को पराजित किया। इसके अलावा उसने राजा के मंदिरों के धन को लूटा, मूर्तियों को लूटा और मंदिर को अपवित्र भी किया। लेकिन जब सुल्तान महमूद भारत पर अपने अभियान चलाए थे उस समय वह कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन खास तौर पर सोमनाथ मंदिर को नष्ट करके
वह एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त किया। मध्यकाल में राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर राजा अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासक या राजा के उपासना स्थल पर ही आक्रमण करते थे और उन्हें लूट मार करते थे। आगे हम पढ़ेंगे बाग, मकबरे तथा किले के बारे में। मुगलों के अधीन वास्तुकला और जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 बागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। तो बाबर ने 4 बाग योजनाओं का वर्णन अपने आत्मकथा में किया है। और ये बाग कैसे होते थे? ये बाग दीवार से घिरे होते थे। इसके अलावा कृत्रिम नहरों द्वारा इसे 4 भागों में विभाजित किया जाता था जो कि आयताकार अहाते में होते थे। और बागों की योजनाओं या उनको बनाने में तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी विशेष रुचि का वर्णन किया है। और ये जो बाग होते थे ये 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की जो परंपरा थी वो अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। तो 4 बाग बनाने की जो योजना थी वो बाबर ने दी थी, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी इस परंपरा की? ये 4 बाग बनाने की जो परंपरा थी ये अकबर के समय में शुरू की गई थी। ठीक, आगे इसके अलावा अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकला का विकास हुआ। इसकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके जो पूर्वज थे तैमूर के मकबरों से ली थी। जैसा कि हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो कि सबसे ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसको पिस्तक भी कहते हैं, यह मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण रूप बन गया था। यह जो मकबरा था एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका जो निर्माण हुआ था वह 8 स्वर्गों अथवा हस्तविहित की परंपरा में हुआ था। इसमें एक केंद्रीय कक्ष होता था जो कि 8 कमरों से घिरा होता था। इसका जो निर्माण कार्य किया गया था वह लाल बलुआ पत्थर से किया गया था और इसके जो किनारे बनाए गए थे वो सफ़ेद संगमरमर से बनाए गए थे। तो आप इसे चित्र में देख सकते हैं। ये हुमायूं का मकबरा है जो कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा केंद्रीय गुंबद जो कि सबसे ऊंचा था। यह हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद है। और ये जो मेहराबदार प्रवेश द्वार है यह भी सबसे ऊंचा बनाया गया था जो कि मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण रूप बन गया। और यह जो मकबरा बनाया गया है यह औपचारिक 4 बाग के मध्य में बनाया गया है। इसका निर्माण हस्तभिस्त की परंपरा में हुआ है और इसके अलावा इसके केंद्र में एक कक्ष होता था जो कि 8 कमरों से यह घिरा होता था। इसका जो निर्माण कार्य किया गया है यह लाल बलुआ पत्थर से किया गया है और इसके जो किनारे बनाए गए हैं वो सफ़ेद संगमरमर से बनाए गए। देख सकते हैं आप कि लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए ये इमारत है और इसके जो किनारे बनाए गए हैं वो सफ़ेद संगमरमर के बने हुए हैं। ठीक, आगे यहाँ जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यह काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर का एक चित्र है जो कि 1590 में बनाया गया है। आगे आपने चित्र 11 देख लिया है जो कि हुमायूं के मकबरे का चित्र है। यह मकबरा 1562 से 1571 के बीच निर्मित किया गया था। आगे
आगे आपको चित्र 12 दिखाई दे रहा होगा, जो कि दिल्ली में दीवाने खास में सिंहासन का छज्जे का चित्र दिया गया है। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। आगे शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के जो विभिन्न तत्व थे वो एक साथ मिला लिए गए थे। शाहजहां के शासन में लगातार निर्माण कार्य चलते रहे, विशेषकर आगरा और दिल्ली में। शाहजहां ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक सभा के लिए समारोह कक्ष जैसे दीवाने खास और दीवाने आम का निर्माण कार्य करवाया। आगे ये बताया गया है कि एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार, जहाँ पे दरबार कार्य होता था, उसे चेहल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहते थे। आगे ये भी बताया गया है कि शाहजहां के जो सभा भवन थे वे विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते थे। उनका सिंहासन जिस मंच पे रखा गया था उसे किबला कहते थे। किबला क्या होता है? नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा किबला कहलाती है। तो शाहजहां का सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे किबला कहते हैं, क्योंकि जिस समय दरबार लगता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस मंच की ओर मुंह करके बैठता था। और उनकी इस वास्तुकला से हमें यह पता चलता है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व था। आगे यहाँ पे पित्रादुरा के बारे में बताया गया है। पित्रादुरा क्या होता है? उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। ठीक। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ायु काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। तो शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ायु का काम किया गया था। तो पित्रादुरा क्या होता है आप जानते हैं? उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। तो उनके सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ायु काम किए गए थे और उसमें यूनानी देवता ऑर्फियस को बीड़ा बजाते हुए भी चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता था कि जो यूनानी देवता थे जिनका नाम है ऑर्फियस, जब वे संगीत बजाते थे तो उनके संगीत को सुनकर जो भयानक जानवर थे, जो आक्रामक जानवर थे, वे शांत हो जाते थे और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। आगे बताया गया है कि शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। आगे शाहजहां के शासन के आरंभिक वर्षों में उनकी राजधानी आगरा थी। आगरा शहर में विशिष्ट वर्गों ने यमुना नदी के किनारे अपने घरों का निर्माण करवाया। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। तो नदी तट बाग किसे कहते हैं? 4 बाग योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग होते थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित ना होकर नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। तो नदी तट बाग किस तरह का होता था? जो निवासी थे वो बाग में या 4 बाग के बीच में अपना निवास स्थान न बनाकर नदी के किनारे
बाग के बिल्कुल किनारे अपने निवास स्थान का निर्माण करवाते थे। आगे शाहजहां के समय का जो सबसे भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि है वह है ताजमहल। ताजमहल को नदी तट बाग योजना के अंतर्गत बनाया गया था। यहाँ नदी के किनारे एक चबूतरे पर संगमरमर का मकबरा बनाया गया था और इसके दक्षिण में बाग बनवाया गया था। नदी पर सभी लोगों की पहुंच पर नियंत्रण के लिए शाहजहां ने वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। इसके अलावा दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने एक नया शहर बनवाया जो कि शाही महल नदी पर स्थित था। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों का जाना वर्जित था। यहाँ पर केवल कुछ विशिष्ट लोग ही जा सकते थे, जैसे शाहजहां के बड़े बेटे दारा सिकों को ही नदी पर जाने की अनुमति थी। आगे चित्र 13 आगरा का ताजमहल का चित्र है, जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। तो ये आगरा का ताजमहल का चित्र है, आप जैसे देख सकते हैं। इसका जो निर्माण कार्य किया गया है वह नदी तट बाग योजना के अंतर्गत किया गया है। तो नदी के किनारे एक चबूतरा बनाया गया है। ये चबूतरा है जिस पर संगमरमर का मकबरा बनाया गया है और इसके दक्षिण में ही बाग को बनवाया गया है। दक्षिण में बाग स्थित है जो कि दिखाई दे रहा होगा। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे क्षेत्र व साम्राज्य के बारे में। यहाँ बताया गया है कि 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। तो जब भी निर्माण संबंधी गतिविधियां होती हैं तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो लोग होते हैं उनके विचारों का आदान प्रदान होता है। तो जब भी एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वे अपने विचारों को भी लेके जाएंगे, साथ में उनकी परंपराएं भी उनके साथ में जाती हैं, जिससे दूसरे क्षेत्र के द्वारा अपनाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं, विजयनगर में राजाओं की गौशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। विजयनगर में राजाओं की जो गौशालाएं हैं उन पर बीजापुर और गोलकुंडा और इसके अलावा अन्य कई जो सल्तनत है उनकी वास्तुकला शैली का प्रभाव इस पर दिखाई देता है। इसके अलावा एक और उदाहरण दिया गया है जो कि मथुरा के निकट स्थित एक वृंदावन है। वहाँ पर जो मंदिर बनाए गए हैं उन मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली और फतेहपुर के जो मुगल महल है उनके वास्तुकलात्मक शैली से मिलती जुलती है। आगे विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रसंसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकलात्मक में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। तो जो मुगल थे वे दूसरे क्षेत्र की वास्तुकलात्मक शैली की नकल करने में एक्सपर्ट थे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि बंगाल में जो स्थानीय शासक थे उन्होंने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया जिसका नाम था बांग्ला गुंबद। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने इस वास्तुकला को अपनी वास्तुकला में इसका
यूज किया। इसके अलावा अकबर की राजधानी जो कि फतेहपुर सीकरी थी, उसके कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकला शैली का प्रभाव दिखता है। आगे 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। तो मुगल साम्राज्य जब पतन की ओर बढ़ रहा था तो उस समय उसके द्वारा जो विकसित की गई वास्तुकला शैली थी वह निरंतर प्रयोग में चलती रही। अन्य शासकों के द्वारा यह वास्तुकला शैली अपनाई गई थी। आगे यहाँ पे चित्र 17 जो कि फतेहपुर सीकरी के जोधा महल में छत के विस्तार को संभालते हुए अलंकृत स्तंभ तथा टेक को दिखाया गया है। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। आगे हम पढ़ेंगे आसमान छूते चर्च। ये जो चर्च का चित्र दिखाया गया यह एक पेरिस के नाइट्रेडम चर्च का चित्र है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू किए गए थे। तो चर्च कैसे बनाए गए थे? अधिक ऊंचे और हल्के। यह वास्तुकला की जो शैली थी वह गोथिक कहलाई और जो ये गोथिक शैली है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुष्प। तो गोथिक शैली की क्या विशेषताएं हैं? इसमें नुकीले ऊंचे मेहराब होते हैं, रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा बाइबिल से लिए गए दृश्य का भी चित्रण किया जाता है। इसमें जो आप ऊंची मीनार और घंटी वाले बुर्ज देख रहे हैं यह चर्च में बाद में जुड़ा था। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दिए गए हैं जो कि पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। तो ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आज हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। फिर हम अगले वीडियो में इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए। बाय।